गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लियो सिंह राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो आपकी लाइफ में। द लवर्स एंड 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लियो के लिए उनकी लाइफ में 10 to 15 ऑफ जुलाई में। टावर, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी लियो आपके लिए 10 to 15 जुलाई के लिए। 2 ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लियो आपके लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लियो आपकी लाइफ में 10 to 15 ऑफ जुलाई में। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लियो आपके लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन अप दिख रहा है लियो फॉर द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। में भी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर आप किसी तरह की नई शुरुआत कर रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ में कुछ अनसर्टेन चीज़ों से डील कर रहे हो। लाइक आप या तो आपको एक डिसीज़न लेना है, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट आप नहीं ले पा रहे हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी है या फिर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा आप ऑप्शन से डील कर रहे हो। एंड फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक लैक ऑफ बैलेंस या तो आपकी लाइफ में किसी तरह का है या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं आपको। सबसे बड़ी चैलेंज में ये है कि आप लगातार जो भी चीज़ें कर रहे हो, जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, वो एक टाइम पर जाके टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, सडन चेंज आ रही है आपकी लाइफ में एंड ये रिपीटेड वे में आपकी लाइफ में हो रहा है एंड दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। ठीक है, एडवाइस को हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड हो किसी पर्सन को लेके या फिर किसी सिचुएशन को लेके। मतलब आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और ही कहने लग जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में भी यही दिख रहा है कि आप अनस्टेबल दिख रहे हो। वन मोमेंट यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन, आपको किसी सिचुएशन में आगे बढ़ना है एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि नहीं रहने दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव दिख रहे हो किसी चीज़ को लेके। एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, लैक ऑफ पेशेंस दिख रहा है आपके अंदर। आप किसी प्रोमिनेंटली जेमिनी और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो लियो। सो लेट्स सी पास्ट में एस ऑफ कप्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, या सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप किसी सिचुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस फील कर रहे हो, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चलने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में। ठीक है, और लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं लियो के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, या सो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी चल रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आप चाह कर भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। सो समहाउ आप इस सिचुएशन को लेके आपकी लव लाइफ में डिटैच होते हुए दिख रहे हो और हील करते हुए दिख रहे हो। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि इवन दो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे लैक ऑफ बैलेंस हो, बिकॉज की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही हैं और लैक ऑफ बैलेंस के कारण में भी आगे नहीं बढ़ रही हैं या फिर स्टक हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रही हैं।
ठीक है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और मे बी आप किसी पर्सन के साथ एक फुल बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी में भी हो, फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, टावर यहाँ पे क्यों आया है? सो इवन दो कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हो जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चीज़ें चेंज हो रही हैं, सडन मूवमेंट्स आ रहे हैं, सडन डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, फिर भी आप कांस्टेंट बेसिस पे हील करते हुए नज़र आ रहे हो। एक एट द सेम टाइम आप हीलिंग मोड में भी रह रहे हो, और एट द सेम टाइम आप सडन इवेंट्स भी फेस कर रहे हो। ठीक है, या सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग लव है आपकी लव लाइफ में, इवन दो कि देर कुड बी अ थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन, बट फिर भी आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, और आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में लियो के लिए? सो हो सकता है लियो आप किसी पर्सन के ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ बिहेवियर की वजह से इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके कम्प्लीटली स्टक हो, ब्लॉक्ड हो। ठीक है, और मे बी आप किसी पर्सन को लेके कम्प्लीटली स्टक एंड ब्लॉक्ड फीलिंग में हो, दैट्स वाई आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। आप इस पर्सन को ना ही इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए? पेज ऑफ कप। सो हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल, मैसेज और अपॉलजी मिल रही है, बट फिर भी आप इस पर्सन और इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो। सो नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है लियो के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, आपके सेटलमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके। ठीक है, आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस और स्कॉर्पियो से डील करते हुए और जेमिनी से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।